आइए हिंदू पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आज हम समुद्र मंथन और माँ लक्ष्मी के अवतरण की कथा को जानें। दुर्वासा ऋषि देवी अनुसुया और अत्रि ऋषि के पुत्र थे। ऋषि दुर्वासा को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय और चंद्र उनके भाई माने जाते हैं और कंदाली उनकी पत्नी है। एक बार ऋषि दुर्वासा पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे थे। अचानक उन्हें एक अप्सरा नजर आई जिसके हाथों में एक सुंदर माला थी जो कि स्वर्ग के फूलों से बनी थी। फूलों की सुगंध पूरे जंगल में फैली हुई थी। ऋषि दुर्वासा ने फूलों की उस माला को देखा और तुरंत ही अप्सरा से वह फूलमाला उन्हें देने को कहा। अप्सरा ने ऋषि को वह माला दे दी। ऋषि दुर्वासा ने उसे अपने माथे पर धारण किया और फिर से विचरण करने लगे। रास्ते में उन्हें इंद्रदेव नजर आए जो कि अपने वाहन ऐरावत पर बैठे थे। ऋषि ने इंद्रदेव को देखकर अपने माथे पर की माला इंद्रदेव को भेंट दे दी। इंद्रदेव ने वह माला ऐरावत के माथे पर रख दी। ऐरावत ने अपनी सूंड से वह माला उठाकर जमीन पर फेंक दी। दुर्वासा को यह बात अपमानास्पद लगी और उन्होंने गुस्से में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वह शक्ति रहित हो जाएंगे और उनका संसार पर से प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। इंद्र और देवताओं का प्रभुत्व 3 ही लोकों से खत्म हो गया। ऐसा होते ही दानव और असुर शक्तिशाली हो गए और उनका आतंक बढ़ गया। यह देख सभी देवता भगवान विष्णु के पास जा उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि अगर आप मेरे कहे अनुसार करेंगे तो आपकी शक्तियाँ लौट आएंगी। इसके लिए आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अमृत पाने के लिए आपको यह सब करना होगा। मंदार पर्वत की मथनी बना और वासुकी नामक सर्प को रस्सी बनाकर समुद्र को मथना होगा। इसके लिए दैत्यों और असुरों की भी मदद लेनी पड़ेगी और इसी के लिए दैत्यों और असुरों को अमृत में से आधा हिस्सा देने की कबूली देनी होगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि दैत्यों को अमृत का कुछ भी हिस्सा न मिले। विष्णु भगवान कछुए के रूप में मेरु पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए समुद्र की तलहटी में जा बैठे। समुद्र मंथन से सबसे पहले सुरभि गाय अवतरित हुई। फिर सुरा की देवी वरुणी का अवतरण हुआ। फिर पारिजात वृक्ष, फिर चंद्र जिसको महादेव ने धारण किया और फिर विष को नागों ने धारण किया। उसके बाद अमृत कलश लिए धन्वंतरी प्रकट हुए और फिर कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ। तभी दैत्यों ने धन्वंतरी जी के हाथों से अमृत कलश छीन लिया। विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर दैत्यों को मोहित किया। उन पर मोहित दैत्यों के हाथों से अमृत कलश लेकर उन्होंने देवताओं को दे दिया, जिन्होंने अमृत पान किया और फिर से शक्तिशाली हो गए। अंततः दैत्यों और असुरों को देवताओं से पराजित हो पाताल लोक जाना पड़ा और माता लक्ष्मी विष्णु जी के वक्ष पर विराजमान हुई। जब जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, लक्ष्मी जी उनके साथ अवतरित हुई। जब हरि बटुक बने तो वह कमल से अवतरित हुई। जब वह परशुराम हुए तो वह धरणी बनी। जब वह राम हुए तो वह सीता बनी। जब वह कृष्ण बने तो वह रुक्मिणी बनी। हर जन्म माता लक्ष्मी विष्णु के साथ साथ अवतरित होती रही और होती रहेंगी। जो लक्ष्मी माँ का स्मरण रोज करता है वह धनवान और समृद्ध होता है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।